कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। जी पीएसएल शुरू होने वाली है 11 तारीख से, लेकिन उससे पहले जरा जो ऑनर्स हैं पीएसएल की टीमों के फ्रेंचाइज ऑनर्स, उनकी आपस में लफ्जी जंग चल रही है। उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। क्या आईपीएल के साथ होने से आपको लगता है कि पीएसएल के लिए एक खतरा है या फिर ये एक चैलेंज है कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया? क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाकईतन पीएसएल का मुस्तकबिल खतरे में है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खिंच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जब आपकी लीग बहुत ही थक्कड़ हुई हुई है, इतनी ज्यादा आपकी लीग जो है वो नीचे पहुंची हुई है और इंडिया की जो लीग है वो आसमानों को छू रही है, जिस तरह से उनकी टीम जीती है। ये खुद मैंने नहीं कहा, ये नजम सेठी ने भी ये खुद कहा है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो हार है। इस वक्त आईपीएल पूरा दंदना रहा है, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 570 मिलियन से 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इंडिया पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल ना खेलने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीछे जा रही है। इंडियन लीग ने हमारी क्रिकेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, आईपीएल के तो हम बिल्कुल बराबर आ ही नहीं सकते। तो फिर अगर उन्होंने अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। आपने यकीनी तौर पर कुछ जो बातें ऐसी कर दी, अगर ये बात बंद कमरे में कर दी जाती तो हमारा पड़ोसी मुल्क इस बात का मजाक नहीं उड़ाता। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बाकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की, क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। इंडिया की लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया की रेलेवेंसी इस वक्त सिर्फ पैसों से नहीं है, इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस वक्त मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहां खेलती है वहां पैसा आता है। तोबा खुदा मुझे माफ करे। आईपीएल के बाद ऑब्वियसली आईपीएल तो सबसे बड़ी है, मतलब लिटरली कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। जितनी भी लीग्स हैं सब लीग्स का जो कहने आप बाप दादा या व्हाटएवर जो डॉन या सबसे बड़ा जो है हिसाब किताब वो उन्हीं का ही है, उसमें तो कोई शक शुबे वाली बात है नहीं। एक जमाने में आप देखिए कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे मौके के ऊपर ये बयान देना कि यार आईपीएल वर्सेस पीएसएल की टीमों का मैच होना चाहिए किसी सूरत भी सूटेबल है? क्योंकि उनकी तो अपनी एक ऑडियंस है, उन्होंने अपनी जो लीग है उसको एक ग्लोबली अट्रैक्ट किया हुआ है, उनकी लीग इस वक्त टॉप व्यूअर्स। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार? हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर $multi billion एक प्रोजेक्ट आईपीएल का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध वहां की, और उसके मुकाबले में पीएसएल का स्टार्ट होना, ये बहुत बड़ी चैलेंज था। बाकी जो लीग्स हैं, अब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है उसको जब पैसे भी डबल मिलेंगे और वो साउथ अफ्रीका में या दुबई के क्रिकेटर्स को आईपीएल में नहीं खिलाया जाता, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो जो अब दिन ब दिन नीचे जा रही है, उसका डाउनफॉल जो अब स्टार्ट है। राशिद लतीफ ने बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के दुनिया में सबसे तगड़ी लीग जो है वो उनकी हो रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर वो क्यों चाहेंगे कि वो अपनी व्यूअरशिप आपको दें? कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं? साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। तो ये तो मजबूरी के तहत हो रहा है। अल्लाह करे प्लानिंग पूरी हुई हो, अल्लाह करे सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं, अल्लाह करे हमारे टॉप प्लेयर्स भी क्लिक कर जाएं और अच्छी गेम्स हों, पिचेस ठीक बने। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। में या इंग्लैंड में या पाकिस्तान में खेलने का ऑप्शन मिलेगा
तो अब आप खुद से बताइए कि वो कौन सा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान को प्रेफर करेगा कम पैसे लेके। जाहिर है कोई यहां से हिला हुआ ही होगा। पहली बात तो ये कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है, क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है। भाई एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के, जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, उस पे आप कह रहे हैं क्या उन ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को कह रहे हैं कि आप ना खेलने जाएं? ये एक हमारा ब्रांड है, लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ ये, आपको ये भी बता। ऐसा थोड़ी होता है। वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज्यादा है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ये बातें जो वो उधर इंटरव्यू में कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी हमारी मीटिंग में नहीं की कि आईपीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो पीछे कर दिया। अब ये थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया क्या है, दिया इन सेंस कि क्या टैलेंट दिया है। आपके जहन में अगर कोई प्लेयर आता है ऐसा जो पीएसएल ने पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किया हो तो जरूर बताएं। कि दूसरी तरफ अगर आप देखो जो हमारे यंगस्टर्स थे जो पीएसएल में हमारे परफॉर्मेंस दिखाई थी, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत दिखाई थी, वो जब आपको न्यूजीलैंड में हमने उनको चांसेस दिए तो वो बुरी तरह नाकाम रहे। तो हमें अपने टैलेंट को मजीद पॉलिश करने की जरूरत है, जो हकीकत बात है। क्योंकि वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहां पर, और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है। अब यकीनी तौर पर जो आईपीएल हो रही है, दुनिया में तमाम लीगें बंद हो जाती हैं और हमारा और आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि देखिए पीएसएल एक पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का फेस है जो आपको दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को आप अगर कंट्रोवर्सी में जाके अपना फेस दिखाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं। मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी गलत बात कर रहा है। कहां से गलत बात कर रहा है? सही, बिल्कुल सही बात कर रहा है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल को लेकर जो है बात की है, उनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है इसकी जो फिनाले की टीम है उसको जो है वो आईपीएल की जो फिनाले की टीम है उसके साथ जो एक मैच खेलना चाहिए। कह रहे हैं जी हमारा बड़ा ड्रीम है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाकर खेलें और इंडिया के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में आकर खेलें। उनका कहना है कि बीसीसीआई जो है वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको मना कर देती है हमेशा से। हमारी तो एक कोशिश होती है और हमने तो डोर हमेशा से जो है वो ओपन रखे होते हैं। बहुत पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। राशिद खान को पूरी इंडिया में सराहा जा रहा है, वो कह रहा है कि जी मैंने इंडिया में खेलने जाना, मैंने पाकिस्तान में खेलने नहीं आना। पूरी दुनिया को पता है कि यार आईपीएल क्या क्लास है यार, जिसके अंदर ही प्लेयर 24-24, 25-25 करोड़ के बिकते हैं, इतना तो भाई। आपके पास कितने बाहर से लोग हैं, कहाँ हैं, मुझे नहीं समझ में आता। कोई इस किस्म का काबिल है कि वो अब जो रिटायर 1-2 प्लेयर है वो आपको मिले ले जाके। इंडियन लीग ने हमारी क्रिकेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल के तो हम बिल्कुल बराबर आ ही नहीं सकते। हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया, ना आपके पास कोई बहुत अच्छा टैलेंट नजर आता है, ना आपके पास कोई इतना कीन अप नजर आता है क्रिकेट खेलने में। बड़े जो प्लेयर हैं कि उनको डोमेस्टिक खेलने का कोई शौक हो। अब ये फ्रेंचाइज वो खेल जो भी चाहते हैं और फ्रेंचाइज ही खेलें। फ्रेंचाइज भी कोई अब पाकिस्तानी प्लेयरों को लेता ही नहीं है, रवादार ही नहीं हो रहा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अब बहुत लो चला गया है। और ये हर वक्त भारत 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 क्यों कर रहा है पीसीबी? ऐसा नहीं है कि यार इंडिया कोई पाकिस्तान को रोक रहा है इंडिया क्रिकेट खेलने से, या इंडिया की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर रही है। अगर इन दोनों इश्यूज को नजरअंदाज कर भी दें तो हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उन्हें टॉप रेटेड फ्रेंचाइजेस में मौका मिल सके। तो हमारा होगा क्या? नहीं, पहली बात तो यह है कि जब ये वक्त आया बिडिंग का, तो उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता, मगर जो मेन बिडर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कुछ चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने $1-2 मिलियन की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा, जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी, तो हमने कहा ये $2 मिलियन में उसी की चंडी बनाई है थी। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं चाकू मारता है उन्होंने। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिडिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे, तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो गया उसके और भी दुनिया में लीग शुरू हो गई है, द 100 एंड दिस एंड दैट। वो अब पाकिस्तान सुपर लीग जो अपने टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर्स को पैसे देते हैं उनसे डबल पैसे वो देते हैं। क्योंकि इस टाइम जो आईपीएल ने अपने आप का जो स्टैंडर्डाइज भी अगर आप देखें ना, इवन अगर आप मैच भी करवाएं इन दोनों टीम्स का, जो उनकी टीम में स्टार्स फॉरेन खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और जो पीएसएल में खेल रहे होते हैं, उनमें बहुत फर्क है। क्योंकि वो आईपीएल में करंट खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उन्होंने इतने ज्यादा पैसे दिए होते हैं कि अगर हम पीएसएल की सैलरी से कंपैरिजन करें तो 10 गुना 12 गुना से भी वो ज्यादा बनते हैं जो आईपीएल में सैलरीज मिल रही है फॉरेन प्लेयर्स को।
फिर अगर आप लोकल प्लेयर्स की बात करते हो तो फिलहाल जो अफसोस वाली बात है कि पिछले 3 साल से हम अपना लोकल टैलेंट पीएसएल में निकाल कर नहीं ला पा रहे। कोई बंदा एक अपनी ओपिनियन दे, बजाय इसके कि उस पे जरा गौर फिक्र करे कि हाँ ये बात जो चल रही है इसमें कोई हकीकत है, सच्चाई है, तो सच्चाई तो सारी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि पीसीबी पीएसएल करवा रहा है और उसमें ओपनिंग सेरेमनी में पब्लिकों को मोबाइल और गाड़ियां बांट रहा है। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया से यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो मैच देखने जाएगा पीएसएल उसको मोबाइल फ्री में दिया जाएगा और उसमें से 100 पब्लिक को गाड़ी गिफ्ट किया जाएगा, जो कि उसमें से जो टिकट खरीदने वाले रहेंगे उसमें से जो पहले के 100 टिकट खरीदेंगे उसी को पीएसएल देखने वालों को गाड़ी गिफ्ट में दिया जाएगा। तो दोस्तों यह क्या नए नए हथकंडे अपना रही है पीसीबी और क्या क्या चीज़ का लालच दे रही है स्टेडियम में पहुंचने के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के नए नए हथकंडे और राशिद तालिब ने इस तरह उगला है जहर कि उन्होंने कहा कि अब पीएसएल ही आईपीएल को टक्कर देगी। सालों को जैसे पता ही नहीं कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग है कि सभी खिलाड़ी आईपीएल खेलने से बहुत खुशी मनाते हैं और उसमें इतना पैसा है आईपीएल में खिलाड़ियों को मिलती है कि उसका पूरा साल का जितना बजट है उतना तो आईपीएल एक मैच में फूंक देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।